हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाली हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके आप सभी को एक से बढ़कर एक नई कहानी देखने को मिल रही है। एक और जहां पर अनुपमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं और अपने घर में हमेशा सुख शांति की ही वो कामना करती हैं। और आज यहाँ पर दशहरा वाले दिन सभी घर वाले एक साथ मिलकर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसी पूजा पाठ के बीच में समर निकल पड़े हैं रोहन के साथ मारपीट करने। लेकिन ये मारपीट क्या नया रंग लेकर आएगी अनुपमा, वनराज और अनुज की जिंदगी में, कैसे यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा, वो सब देखना यहाँ हमारी इस खास रिपोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग होगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के करंट ट्रैक में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं और शो के सभी डेली व्यूअर्स इन चेंज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस चेंज में आप सभी की अनुपमा और अनुज पर काफ़ी ज़्यादा शो मेकर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी दौरान शो में अब और क्या नया होगा, तो बता दें कि आज आप देखेंगे अनुज के इस कदम से अनुपमा काफ़ी एक्साइटेड होने वाली हैं। लेकिन अभी और क्या क्या होगा अनुपमा की लाइफ में आज के एपिसोड में, चलिए बताते हैं। आज का एपिसोड अनुज के साथ शुरू होता है, जो अनुपमा को थैंक यू ना कहने के लिए कहता है। वो शाज से कहता है कि वो उनके फैमिली मेम्बर के तौर पर तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन एक फैमिली को समझा जरूर सकता है कि उन्हें रोहन के बारे में कुछ करना चाहिए। वनराज अनुज से कहता है कि वो अपने बच्चों के साथ है। वो अनुज को थैंक यू कहता है और नंदिनी के लिए लड़ने का फैसला करता है। नंदिनी वनराज से रोहन से दुश्मनी ना लेने के लिए कहती है। वनराज कहता है कि रोहन ने पहले ही दुश्मनी मोड़ ली है और अब उसे जवाब देने का समय आ चुका है। अनुपमा वनराज का पक्ष लेती है और बापूजी नंदिनी को अपने कमरे को छोड़ उनके घर पर रुकने के लिए कहते हैं। किंजल नंदिनी से कहती है कि शाह परिवार को पाकर वो काफ़ी लकी फील करती है। वो कहती है कि शाह उनके बारे में सोचते हैं, ना कि उनसे सवाल करते हैं, बल्कि उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं सपोर्ट के लिए। अनुपमा नंदिनी को आराम करने के लिए कहती है। समर नंदिनी से यहाँ पर जो है दूर चला जाता है, तो ही समर अनुज से कहता है कि उसे रोहन को पीटने का मन कर रहा है। अनुज कहता है कि वो उसे ऐसा खड़ा कर सकता है जैसे किसी ने उसके प्यार को परेशान किया होगा। उसने भी ऐसा ही किया होगा, लेकिन ये सही नहीं है। उसने कहा कि उन्हें यहाँ पर कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है और अब लीगल टीम ही उस पर एक्शन लेगी। समर आदि बात सुनकर ही वहाँ से चला जाएगा। अनुज और शाह सोचते हैं कि समर थक गया है, इसलिए सोने गया है। अनुपमा कहती है कि कल विजयदशमी है और इस मौके पर वो रोहन को सबक सिखाएंगे। अनुज जाता है। अनुपमा अनुज के पीछे जाती है और उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करती है और वो उसे यहाँ पर कहती है कि आप मेरे साथ हैं, मैं बहुत लकी फील करती हूँ। वो उसे अपने पास पाकर खुशी महसूस करती है और साथ ही साथ अनुपमा की बात सुनकर अनुज यहाँ काफ़ी खुश हो जाता है। बाद में काव्या नंदिनी से कहती है कि वो रोहन के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। अनुपमा नंदिनी का पक्ष लेती है और इसी तरफ शो की कहानी आगे बढ़ती है। वनराज ने अनुपमा को ताना मारते हुए कहा कि इससे पहले कि कुछ गलत हो, अनुज चीज़ों को बैलेंस करे, उनके इस तरह की चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी है। अनुपमा को थैंक यू देने के लिए पीछे चली गई अनुपमा और अनुपमा कहती है कि वो सही है, अगर कुछ अनुज भी अच्छा करे तो उसे धन्यवाद देगी और अगर वो गलत करेगा तो वो उस पर भी गुस्सा करेगी। वनराज सोचता है कि अनुज उसके बच्चों के दिलों में भी जगह बना रहा है। दूसरी तरफ समर रोहन को उससे मिलने के लिए कहता है। वो अनुज खुशी से नाचता है। जीके समझ जाता है कि उसकी खुशी की वजह अनुपमा है। अनुज जीके से कहता है कि वो सही कह रहा है। अगले दिन समर और रोहन का आमना सामना होता है, दोनों आपस में लड़ते हैं। इस बीच
शाज ने घर में पूजा रखी हुई है। बाद में समर अनुज के पास जाता है और रोहन के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताता है। वो अनुज के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें बताता है। वो शाज को कुछ ना बताए, नहीं तो अनुपमा पर ही सब लोग इल्ज़ाम लगाएंगे। ये सारी बातें वो कहता है। अनुज के घर जाकर समर यहाँ रोहन को रॉड मार के सीधा जो है वो अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो सीधा अनुज के घर चले जाएंगे, जहां दूसरी तरफ समर को अब सभी घर वाले खोजेंगे। समर की ओर से अनुज ने अनुपमा को मैसेज भेज दिया कि वो ठीक है। वहां अनुज समर पर रोहन से लड़ने और नंदनी के लिए और राइट चीज़ें करने की बजाय मुसीबत बढ़ाने के लिए यहाँ पर उसे डांटता है। वो समर से कहता है कि उसने उसे यहाँ पर दुखी किया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर भी ऐसा कर सकता है। जहाँ ये सारी चीज़ों के बीच में ये शो आज ऐसे यहाँ पर ख़त्म होगा, तो वहीं कल आप देखेंगे कि विजयदशमी के दिन अनुज देविका के हाथों अब लहंगा भेजने वाले हैं अनुपमा को। जी हाँ, अनुज ने देविका को बताया कि उसने अनुपमा के लिए एक लहंगा ऑर्डर किया था, लेकिन उसे नहीं दे सकता। देविका ने अनुपमा को अनुज का ये गिफ्ट दिया, लेकिन अब उस गिफ्ट में से निकली वो स्लिप वनराज को अनुपमा की ये लिप रिपीट तो वहीं अब उस गिफ्ट में से निकली वो स्लिप उड़ते उड़ते वनराज के पास चली जाएगी, जहां वनराज को अनुज से एक नोट मिला, जहां पर उसे मालूम चल जाएगा कि ये जो लहंगा अनुपमा ने पहना है वो अनुज ने उसे तोहफे पे दिया है, जिससे वो काफ़ी जेलस और गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा और अनुज एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे को स्माइल पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी लाइफ में जैसे मानो सब कुछ ऑल इज़ वेल हो गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पर ये अनुज का ड्रीम सीक्वेंस है इस लहंगे को लेकर, या फिर सच में अनुपमा और अनुज एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हुए ऐसे दिखाई देने वाले हैं। वो देखना शो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखा आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में कि कैसे यहाँ पर समर का एक गलत डिसीजन शाह परिवार को एक नई मुसीबत की ओर ले आया है, और यहाँ पर अनुज उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन तीसरी ही तरफ यहाँ पर वनराज के हाथ एक स्लिप लग चुका है, और ये स्लिप यहाँ पर वनराज को ये बता रहा है कि अनुपमा ने ये जो लहंगा चोली पहना है उसे किसी और ने नहीं, बल्कि अनुज कपाड़िया ने खरीद के देविका के हाथों उन्हें दिलवाया है। इस गिफ्ट की सच्चाई सामने आने के बाद अब क्या होगा, नया बवाल कल के एपिसोड में वो देखना होगा बेहद खास। लेकिन तब तक के लिए आप इस शो को एंजॉय कीजिए और मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।